नमस्कार। जेएस टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आप लोग के साथ बहुत दिन के बाद मिले हैं, जुड़े हुए हैं। चलिए, आज हम केबल टेस्टिंग के बारे में बताएंगे आपको, और केबल टेस्टिंग कैसे होता है ये बताएंगे। तो केबल टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और तो इससे जाने पर केबल टेस्टिंग के जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेगर होता क्या है। मेगर होता है कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब बोलिएगा सर, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, जिसको मापने के लिए हम मेगर यूज करते हैं। तो मेगर बहुत ज़्यादा, इसको हम मेजरिंग करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए, वही तरीका हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं केबल का टेस्टिंग। वही मेगर से हम कैसे यूज करते हैं। चलिए, देरी न करते हुए शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला तरीका हम जानते हैं केबल के टेस्टिंग का, ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट करने से पहले केबल को आप क्या कीजिएगा कि दूसरे एंड पे जो है, हम केबल का दूसरा एंड जो है हमारा, उसको शॉर्ट कर दीजिए और ग्राउंड के साथ जोड़ दीजिए। और केबल का दोनों जितने भी कोर है हमारा, वन आपका 2 कोर की केबल है, 3 कोर की केबल है, 4 कोर की केबल है। तो एक एक करके आप क्या कीजिएगा, मेगर का पॉइंट, एक पॉइंट उसमें लगाइएगा, कॉमन पॉइंट को, और आप एक अर्थिंग के साथ जोड़िएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेगर का वैल्यू आता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आने लगेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 बताने लगा तो आपका ये केबल बिल्कुल सही है। अगर इन्फिनिटी बताने लगा तो आपका केबल जो है ओपन, लीड कहीं ना कहीं केबल का लीड हट गई है, ठीक है। ऐसे भी आप सोचो कि अगर लीड हट गया है तो उसके उसके बीच एयर आ गया, और एयर आ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा जब बताने लगे, इन्फिनिटी बताने लगे, तो समझो कि केबल का लीड क्या होगा, हट गया। तो तरीका एक ही है, बिल्कुल अच्छा सटीक सा तरीका है। और ये वीडियो जो है ना, जो भाई बंधु सरकारी विभाग में काम कर रहा है या तो प्राइवेट विभाग में काम कर रहा है, बिल्कुल सटीक उसके लिए है। और ये तरीका बहुत उसके लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, देरी न करते हुए अब चलते हैं। शॉर्ट कहीं केबल का शॉर्ट हो गया है, आपस में कोर जो है, तीनों तार आपस में शॉर्ट हो गया, ये तो 2 तार आपस में शॉर्ट हो गया केबल का। तो आप वो कैसे यूज करोगे, वो कैसे पता करोगे? तो केबल का जो हमारा दूसरा एंड है, एक एंड पे तो आप टेस्ट करोगे केबल का मेगर लगा के, और दूसरा एंड पे क्या करोगे आप, टेस्ट का ये केबल का दूसरा एंड जो है आप ओपन कर दो, मतलब छोड़ दो ओपन आपस में। तो एक एक करके लीड आप सटाओ अब आप केबल में। और दूसरा केबल का जो मेगर का जो अर्थिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे देखो ये मेगर का जो अर्थिंग पॉइंट है ज़मीन के साथ जोड़ दिए हैं, जुड़ा हुआ है। और मेगर आप एक एक लीड आप केबल से टच कर रहे हो। अगर मेगर में अगर 0 रेजिस्टेंस आया, 0 ओम रेजिस्टेंस आया, तो समझो आपका केबल फॉल्ट है। कैसा है, फॉल्ट है। क्यों?
समझो, अगर आपका शॉर्ट है केवल कहीं ना बीच में कहीं आपस में दो तार शॉर्ट है, तो वहीं से हमारा सर्किट पूरा होके हमारी फिर वापस आ जाएगी, और सर्किट पूरा होके वापस आएगी, मतलब रेजिस्टेंस जीरो, मतलब जीरो हो जाएगी, मतलब जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ जीरो ही समान होगी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आएगी। तो वहाँ पे समझो कि केवल आप कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और अगर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आई, क्यों आएगी ज़्यादा, क्योंकि दूसरे एंड पे आपका केबल जो है ओपन है, तो दोनों ओपन है तो एयर बीच में है, कोर के मतलब टर्मिनल के बीच में एयर है, तो एयर जहाँ आ गई मतलब इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस है, और जहाँ इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस है तो वहाँ केबल जो है, जैसे इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस है मतलब समझो केबल ओके है, ठीक है। अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो हमारा केबल फॉल्ट है। एक तरीका हो गया शॉर्ट, अगर केबल आपका शॉर्ट है तो वहाँ निकाल सकते हैं। चलिए, मैं अगर आपका केबल ज़मीन से टच कर रहा है, अर्थ फॉल्ट है, तो आप कैसे पता करोगे? तो मेगर को आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट पे आप मेगर को लगाइए, और मेगर का दूसरा पॉइंट जो है ज़मीन से जोड़ दीजिए, मतलब अर्थ कर दीजिए। देखिए अर्थ कर किया हुआ है, और जो हमारा मेगर का दूसरा टर्मिनल है वो हम लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं? एक एक करके फेज में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर जीरो वैल्यू आएगा तो आपका केबल जो है फॉल्ट है। अगर इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है तो समझो कि आपका केबल, सॉरी यहाँ पे गलत लिख के रखे हैं, देखो अगर हमारा जीरो वैल्यू आया तो केवल अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। और अगर मेगर में अगर वैल्यू इन्फिनिटिव आया तो समझो अर्थ फॉल्ट है। इन्फिनिटिव आया तो समझो, नहीं, अगर इन्फिनिटिव आया तो अर्थ फॉल्ट नहीं है, ओके है। अगर जीरो वैल्यू आया तो मतलब समझो कि अर्थ फॉल्ट है। क्या है? अर्थ फॉल्ट, ठीक है। तो ये तरीका है केबल टेस्टिंग करने का। फिर एक बार दोहरा देते हैं आप लोग के लिए। देखिए, केबल अगर आपका केबल ओपन टेस्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, दूसरी टर्मिनल पे आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और ग्राउंड कर दीजिए, और पहले एंड पे आप एक एक करके केबल का मेगर के साथ जोड़िए, और मेगर का दूसरा टर्मिनल आप ज़मीन के साथ जोड़िए, अर्थिंग कर दीजिए। अगर मेगर में अगर जीरो रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है तो आपका केबल बिल्कुल सुरक्षित है, और ओपन केबल मतलब ओपन समझ रहे हैं, मतलब कि केबल का जो लीड है आपका हट गया है, ठीक है। जीरो बता रहा है मतलब बिल्कुल सुरक्षित है आपका केबल, और इन्फिनिटिव जैसे ही बता दिया समझो कि आपका केबल खराब हो गया, ठीक है। शॉर्ट केबल कैसे पता करेंगे? मेगर का दूसरा जो सॉरी केबल का जो दूसरा टर्मिनल है आप ओपन कर दीजिए, और पहले टर्मिनल पे आप मेगर एक एक करके यूज कीजिए और अर्थिंग कीजिए। अगर जीरो वैल्यू बता रहा तो आपका वो केबल हमारा फॉल्ट है, ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं टच है। और इन्फिनिटी बता रहा है तो आपका बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, अर्थ फॉल्ट भी उसी तरह हमारा, अगर इन्फिनिटी बता रहा है तो आपका अर्थ फॉल्ट है, सॉरी इन्फिनिटी बता रहा है तो केवल हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और आपका अगर जीरो वैल्यू बता रहा मेगर पे तो आपका
सॉरी 0 वैल्यू बता रहा तो मतलब आपका केवल फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट, और इन्फिनिटी बता रहा है तो मतलब समझो कि आपका केवल बिल्कुल सुरक्षित, अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ। चलिए आपको ये तरीका बताएंगे कि सॉरी कैसा हो गया। हाँ, तो ये आपको ये तरीका बताएंगे कि जो ये फॉल्ट हुआ है कितनी दूरी पे हुआ है केबल में। आप तो ये नहीं कीजिएगा कि सारी केबल हटा देंगे, ज़मीन खोद खोद के पूरी केबल को निकालेंगे। तो हम फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए हम केबल का वो देखेंगे कितनी दूरी पे फॉल्ट हुआ। तो वो निकालने से सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दो तरह से हम निकालते हैं, दो तरह से, मरी लूप टेस्ट और भरी लूप टेस्ट। अब मरी लूप टेस्ट जो होते हैं बिल्कुल हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मापने के लिए यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। वहाँ पे क्या करते थे कि बैलेंस करते थे 4 रेजिस्टेंस को बैलेंस करके, और जब बैलेंस करते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि बैलेंस करने के बाद हमारा बीच में गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। गैल्वेनोमीटर अगर रीड करता था, उसी तरह ये है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जहाँ तक फॉल्ट हुई है वहाँ तक सपोज मान लो आर एक्स ओम है, ठीक है, और पूरी आर ओम है मान लिया जाए, और पूरा डिस्टेंस जो है हमारा दूसरा एंड पे 2r मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ उसी तरह दिखाया गया आपको, जैसे दिखाया गया है ये P/Q R/X। तो दोनों साइड हम क्या करते हैं 1 1 जोड़ दिए, तो ये आ गया, ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये निकल के आ गया, x की वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या निकला x ओम। जहाँ तक फॉल्ट हमारा जहाँ इतनी दूरी पे हमारा फॉल्ट हुआ है वो फॉल्ट और दूरी जो है उस सपोज x ओम मान लिया, ये निकल के आया। चलिए आपको तरीका दूसरा बताते हैं। वही तरीका देखिए, सपोज वो हमारा दूरी तक x ओम तक ये निकल आया आपका, ठीक है। उसकी आप देखते हैं कि सपोज कि आपकी 500 मीटर तक केबल है और उसका रेजिस्टेंस सपोज मान लिया जाए आर ओम है, ठीक है, आर ओम है, और 500 मीटर तक 1 मीटर में हमारा कितना हमारा आ जाएगा, R/L हो जाएगा, R/L हो जाएगा। और R/L होने के बाद देखिए सपोज कि डिस्टेंस हमारे फॉल्ट हुआ है, हमारा डिस्टेंस हमारा है x, क्या है ओम है रेजिस्टेंस, और लंबाई क्या है वो लंबाई, और अपॉन r, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, निकल के ये आ जाएगा। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तक फॉल्ट हुआ है, ठीक है, कितनी दूरी तक फॉल्ट हुआ है। और अगर दूरी निकाल लेंगे केबल का तो उस दूरी पे जाके गड्ढा खोलेंगे, गड्ढा खोलने के बाद पता चल जाएगा हमारा केबल फॉल्ट है। वहाँ से फॉल्ट एनालिसिस देख लेंगे क्या फॉल्ट है, उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, केबल का बेंडिंग वुंडिंग करके मतलब सर्किट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखें मेगर कैसे यूज करते हैं, और मेगर का तरीका बता दिए। और ये हमारा कंटेंट खुद का कंटेंट था, और ठीक है। चलिए आज का वीडियो में इतना ही। दूसरे दिन मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।